अगर संविधान सिर्फ किताब होती तो क्या आज एक ठाकुर एक दलित डीएम के पैरों पर गिरता? सुबह की धूप, गांव का मुख्य चौक, दबंग लोग खड़े हैं। सामने एक दलित डीएम की गाड़ी रुकती है। दोस्तों, ये वो दिन था, 12 अप्रैल 2025 का दिन, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव ठाकुरपुरा में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जिला 12 अप्रैल 2025 का दिन था जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव ठाकुरपुरा में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जिला हिल गया। गांव का वीआईपी ठाकुर, जो सालों से दलितों पर सामाजिक और आर्थिक दबाव डाल रहा था, उसने एक दलित डीएम का अपमान किया, संविधान का मजाक उड़ाया, बाबा साहब का नाम लिया तो हंसा, लेकिन उस दिन के बाद वो ठाकुर खुद डीएम साहब के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने गलती की, मैं बाबा साहब के विचारों को नहीं समझा था, अब मैं अंबेडकरवादी बनूंगा। नाम है उस दलित डीएम का, डॉक्टर अर्जुन जाटव, 32 साल का, बाबा साहब का सच्चा सिपाही, और उस ठाकुर का नाम रघुवीर सिंह ठाकुर, गांव का सबसे घमंडी दबंग। लेकिन ये रघुवीर कौन था? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी संविधान की जीत वाली कहानियां दब न जाएं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस आवाज को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये लड़ाई अकेले एक डीएम की नहीं है। चलो शुरू करते हैं। सहारनपुर जिला, गांव ठाकुरपुरा। ये गांव सालों से जातिवाद की जकड़ में था। 95% ठाकुर आबादी, दलित बस्ती बाहर। रघुवीर सिंह ठाकुर गांव का सरपंच और सबसे बड़ा दबंग। उसके कारनामे सामाजिक और आर्थिक थे। दलितों की जमीन पर कब्जा, दलित बच्चों को स्कूल में अलग बिठाना, दलित परिवारों को गांव के मुख्य कुएं से पानी नहीं लेने देना, आरक्षण पर ताने मारना और दलितों को नीच कहकर अपमानित करना। रघुवीर कहता था, ये संविधान और बाबा साहब की किताबें दलितों को बिगाड़ रही हैं, ये ऊपर चढ़ गए हैं, इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये अपमान, ये सामाजिक बहिष्कार, हर दलित के दिल में दर्द था, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पाता था। डॉक्टर अर्जुन जाटव, 32 साल का दलित डीएम, 2018 बैच का आईएएस, यूपीएससी में 25वीं रैंक, पिताजी छोटे किसान, मां मजदूरी करती थी। अर्जुन ने बचपन में जातिवाद झेला, स्कूल में अलग बिठाया जाता था, लेकिन बाबा साहब की किताबों ने उसे डीएम बना दिया। उसका मंत्र, संविधान मेरा हथियार है, बाबा साहब मेरे गुरु। 11 अप्रैल को अर्जुन को रिपोर्ट मिली, ठाकुरपुरा में दलित बस्ती की 40 एकड़ जमीन पर रघुवीर सिंह ने अवैध कब्जा कर लिया है। दलित किसानों को धमकी दी जा रही है। अर्जुन ने फैसला किया, कल खुद जाकर मिलूंगा। 12 अप्रैल शाम 5 बजे अर्जुन सरकारी गाड़ी लेकर गांव पहुंचे, साथ में 2 स्टाफ। गांव के चौक पर रघुवीर सिंह 100 लोगों के साथ खड़ा था। उसने गाड़ी रोकी, बोला, अरे दलित डीएम, यहाँ क्या करने आए हो? ये गांव ठाकुरों का है, तेरे जैसे नीच के लिए नहीं। जा वापस लौट जा, तेरी औकात नहीं यहाँ आने की। बाबा साहब की किताब लेकर क्या करेगा? ये अपमान, ये गाली, संविधान और बाबा साहब का मजाक। अर्जुन गाड़ी से उतरे, शांत लेकिन तेज आवाज में बोले, रघुवीर सिंह, तुम सरपंच हो ना? तो बताओ, दलित बस्ती की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा क्यों? संविधान के आर्टिकल 300A में संपत्ति का हक है, फिर दलितों की जमीन क्यों हड़प रहे हो? ये अपमान सिर्फ मेरा नहीं, बाबा साहब के विचारों का अपमान है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, रास्ता खाली करो। रघुवीर सिंह हंसा, संविधान, बाबा साहब, ये कागज के टुकड़े हैं, यहाँ हमारा कहना चलता है। जा नीच डीएम, तेरी औकात नहीं हमारे सामने बोलने की, जा नहीं तो यहाँ से भगा देंगे। अर्जुन बोले, ये धमकी, ये अपमान, ये सब SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। धारा 31R, जाति सूचक अपमान पर सजा। तुम सरपंच हो, फिर कानून क्यों तोड़ रहे हो? रघुवीर सिंह भड़का, कानून? ये कानून हम बनाते हैं, जा नहीं तो तुझे गांव से निकाल देंगे। अर्जुन नहीं हटे, बोले, मैं डीएम हूँ और मेरा फर्ज है न्याय करना, रास्ता खाली करो। दबंगों ने अर्जुन को घेर लिया, धमकियां दी, अर्जुन को गाड़ी में बैठाकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अर्जुन चुप नहीं रहे। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, सबूत जुटाए, लेकिन ऊपर से दबाव आया, अर्जुन को चुप रहने को कहा गया। रात को अर्जुन अकेला बाबा साहब की किताब खोलता है, माँ की याद, खुद से सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अर्जुन ने जनता को बताया, गांव वालों ने आंदोलन शुरू किया, डीएम साहब, अगर आज आप पीछे हटे तो हम जिंदा रहते हुए भी मर जाएंगे। 3 दिन, 7 दिन, हजारों लोग सड़क पर। फिर पुलिस ने रोका, लेकिन आंदोलन रुका नहीं।
लाखों लोग जुटे। रघुवीर सिंह ने धमकियां दी, लेकिन जनता नहीं डरी। 30 दिन का शांतिपूर्ण संघर्ष, धरना, भूख हड़ताल, जनता की आवाज। फिर 12 मई 2026 को सिस्टम झुका। रघुवीर सिंह खुद डीएम ऑफिस आया, पैरों पर गिरा, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। मैं अब अंबेडकरवादी बनूंगा, दलितों की जमीन वापस करूंगा। जमीन वापस, दबंगों पर केस, गांव में बाबा साहब की प्रतिमा। अर्जुन ने कहा, ये जीत जनता की है, संविधान की है, बाबा साहब की है। आज ठाकुरपुरा बदल गया है और रघुवीर सिंह बाबा साहब की किताब पढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि संविधान ही आखिरी हथियार है जो दबे कुचले को ताकत देता है, तो कमेंट में लिखो जय संविधान। और अगर बाबा साहब की विचारधारा आपके खून में है, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज भी इंसाफ नहीं मिला है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जय भीम, जय संविधान।